हे गाइस, वेलकम टू स्टडी क्यूब। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 5, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मैटर। मैटर वो चीज़ें होती हैं जो जगह घेरती हैं और जिनके पास वज़न होता है। और देखा जाए तो सारी चीज़ें मैटर है, हम भी मैटर ही हैं क्योंकि हम भी जगह घेरते हैं, हमारे पास भी वेट है। और मैटर मॉलिक्यूल्स से बनता है और हम भी मॉलिक्यूल्स से ही बने हैं। एटम, अब मैटर तो मॉलिक्यूल से बनता है, तो जो एटम है वो सबसे छोटी यूनिट है मैटर की। एलिमेंट्स वो चीज़ें हैं जो एक ही काइंड ऑफ एटम से बनी है, मतलब कि सिर्फ ग्रीन कलर से बनी है। ग्रीन और येलो कलर दोनों एक साथ से नहीं बनी, सिर्फ ग्रीन कलर। जैसे कि गोल्ड एक ही एटम से बना होता है, सिल्वर एक ही एटम से बना होता है। एलिमेंट्स, अब एलिमेंट्स वो चीज़ें हैं जो दो टाइप के एटम से बनी होती है, यानी कि ग्रीन और येलो दोनों से बनी है वो चीज़ें। एलिमेंट सिर्फ ग्रीन कलर से बनी और कंपाउंड ग्रीन और येलो दोनों कलर से बनी, उन्हें कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे कि वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब हम पढ़ेंगे एसिड एंड उनकी प्रॉपर्टीज़। तो एसिड्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि वो टेस्ट में सार होते हैं, यानी खट्टे होते हैं। दे कैन बी स्टोर्ड इन ग्लास एंड प्लास्टिक बॉटल्स, और वो अगर हम उन्हें पानी में मिक्स करेंगे तो वो इजीली मिक्स हो जाएंगे, यानी वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। दे आर करोसिव इन नेचर, यानी अगर वो हमारी स्किन पे गिर जाएं तो दे कैन बी वेरी पेनफुल एंड इरिटेटिंग। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विच मीन्स दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। उनके अंदर हाइड्रोजन आयंस होते हैं। एंड ब्लू लिटमस पेपर एक इंडिकेटर होता है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। और जो एसिड्स की pH वैल्यू होती है वो लेस देन 7 होती है हमेशा। जो हमारा वर्ड है एसिड, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एन लैटिन वर्ड एक्केर विच मीन्स सार, यानी एसिड एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है जिसका मतलब होता है सार। वर्ड है एक्केर। जो सब्सटेंसेस जिनके अंदर एसिड होता है उन्हें हम एसिडिक कहते हैं। दे आर नोन एज एसिडिक सब्सटेंसेस। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन बेसिस ऑफ सोर्स। तो एसिड्स दो टाइप्स में डिवाइडेड है उसके सोर्स के बेस में। ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो प्लांट या एनिमल से डिराइव होते हैं, प्लांट या एनिमल से बनते हैं, नेचर से बनते हैं, और वो थोड़े कम कोरोसिव होते हैं और वो वीक एसिड्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड जो विनेगर में फाउंड होता है, और टैनिक एसिड जो टी में फाउंड होता है। मिनरल एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो मिनरल रिसोर्सेज से बने होते हैं लैबोरेटरीज में, साइंटिस्ट्स बनाते हैं उन्हें लैबोरेटरीज में। वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और वो नेचर में कोरोसिव भी होते हैं बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम पढ़ेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, यानी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना कोरोसिव है, उस बेसिस पे एसिड्स 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। डाइल्यूट एसिड्स वो एसिड होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा वाटर होता है, यानी वो वाटर से डाइल्यूटेड होते हैं, और थोड़ा सा एसिड होता है, यानी वो ज़्यादा कोरोसिव नहीं होते, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ज़्यादा इरिटेटिंग नहीं होते। सेकेंड कैटेगरी है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एसिड होता है, यानी वो बहुत कोरोसिव होते हैं, बहुत हानिकारक होते हैं, और उनमें बहुत लेस पानी होता है, यानी वो बहुत लेस डाइल्यूटेड होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ एसिड्स। एसिड्स कहाँ यूज़ होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड इन इन्वर्टर बैटरीज। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो इन्वर्टर बैटरीज होती हैं उसमें यूज़ होता है। नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन क्लीनिंग गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। तो अब जो गोल्ड और सिल्वर की चीज़ें होती हैं उनको साफ़ करने में, उनको चमकाने में नाइट्रिक एसिड यूज़ होता है। और सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, कार्बोनिक एसिड यूज़ होता है। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो खाना हम खाते हैं उनमें से किस किस चीज़ों में एसिड्स होता है, यानी हम बहुत सारा एसिड खाते हैं। सो फर्स्ट है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में होता है, जैसे आंवला एंड ऑरेंज एक्सेट्रा।
मैलिक एसिड एप्पल्स में होता है, यूजुअली ग्रीन एप्पल्स में होता है। लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है। फिर सा मिल्क जो होता है, जो हमारा दूध फट जाता है या पनीर बनता है जिससे, उसमें लैक्टिक एसिड होता है। टार्टारिक एसिड होता है टैमराइन में। ऑक्सैलिक एसिड होता है गुआवा में। ये जो पूरी टेबल है ये आपको लर्न करनी है अच्छे से। फॉर्मिक एसिड होता है एंट स्टिंक और बी स्टिंक में, यानी जो बीज होती हैं या एंट्स होती हैं वो हमें काट लेती हैं तो बहुत इरिटेशन होती है, तो वो फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में सिक्रीट कर देती हैं, और इस इरिटेशन से कैसे बचना है वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर टार्टारिक एसिड ग्रेप्स में होता है। ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में होता है। फॉर्मिक एसिड एंट स्टिंक और बी स्टिंक में होता है। कार्बोनिक एसिड हमने अभी ऊपर पढ़ा था, कोल्ड ड्रिंक्स में होता है जैसे पेप्सी, कोक एक्सेट्रा। टैनिक एसिड होता है टी में यानी चाय में। और एस्कॉर्बिक एसिड जो बेसिकली विटामिन सी होता है वो बहुत सारा आंवला में होता है, इसलिए आंवला बहुत खट्टा होता है। तो अब हम पढ़ेंगे एसिड रेन। एसिड रेन वो होती है जिसमें बहुत सारा एसिड होता है रेन ड्रॉप्स के साथ। तो वो रेन एसिडिक किस चीज़ से बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हमारी एयर में रिलीज होते हैं और रेन ड्रॉप्स के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं, रेन ड्रॉप्स के साथ मिक्स हो जाते हैं और बन जाते हैं कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। और ये जो एसिड रेन होती है ये एनिमल्स को हार्म करती है, प्लांट्स को हार्म करती है, बिल्डिंग्स को हार्म करती है, बिल्डिंग्स का जो आर्किटेक्चर होता है उसको हार्म करती है, और हमारे मॉन्यूमेंट्स का भी कलर चेंज हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे डाइल्यूशन प्रोसेस, यानी जो साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, वो अपने काम के लिए एसिड्स को, बेसिस को यूजुअली डाइल्यूट कर देते हैं। तो वो ऐसा कैसे करते हैं? तो जो डाइल्यूशन प्रोसेस होता है उसमें हम एसिड्स को वाटर से मिक्स करते हैं, यानी एसिड्स में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं या फिर पानी में थोड़ा थोड़ा एसिड डालते हैं जिससे कि लेस हीट प्रोड्यूस हो एंड वो सेफ हो, कि मतलब एक एक्सप्लोजन ना हो जाए एकदम से और साइंटिस्ट को हार्म ना करे वो। तो जैसे ही जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस होते हैं, हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन होता है उतना स्ट्रॉन्ग, उतना कोरोसिव एसिड होता है। तो अब हम पढ़ेंगे बेसेस और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बेसेस हैव बिटर टेस्ट, यानी कि उनका टेस्ट कड़वा होता है। जैसे कि एसिड्स का टेस्ट खट्टा होता है वैसे ही बेसेस का टेस्ट कड़वा होता है। दे आर सोपी एंड स्लिपरी इन टच, यानी कि वो सोपी होता है, स्लिपरी होता है, फिसलता रहता है। रिलीज हाइड्रोजन आयंस इन वाटर, तो जब बेसेस वाटर में होते हैं तो वो हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं। टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं, यानी कि रेड कलर से वो ब्लू कलर का हो जाता है। कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने देते हैं अपने में से, वो कंडक्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी के। सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि वो बेसिस सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और जो बेसिस सॉल्युबल होते हैं वाटर में, सारे बेसिस नहीं होते, जो होते हैं उनको एल्कलीज कहते हैं। यानी कि एल्कलीज आर द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। दे हैव pH वैल्यू मोर दैन 7, उनकी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। द नेचर ऑफ सब्सटेंसेज विच कंटेन बेस इज नोन एज बेसिक, यानी कि जो चीज़ें जिनमें बेस फाउंड होता है, बेस होता है, उनका नेचर होता है बेसिक। अब हम पढ़ेंगे कि जो बेसिस होते हैं उनके यूजेस क्या होते हैं। तो एक बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कास्टिक सोडा कहते हैं, तो वो जो सोप की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कॉस्टिक पोटाश कहते हैं, वो लिक्विड सोप्स और बैटरीज, एल्कलाइन स्टोरेज, इन सब की मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लेग लाइम भी कहते हैं, वो मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, सीमेंट, पेस्टिसाइड्स, इन सब में यूज़ होता है। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो इट इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो लाइम वाटर में होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूजुअली विंडोज़ क्लीनर में होता है, यानी जो विंडोज़ को क्लीन करने के लिए लिक्विड्स यूज़ होते हैं।
तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स वो चीज़ें होती हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो बताते हैं हमें कि वो चीज़ एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो एसिडिक हमें पता है जो चीज़ों में एसिड होता है, और बेसिक जो चीज़ों में बेस होता है, और न्यूट्रल वो होती हैं जिसमें ना ही एसिड होता है और ना ही बेस होता है। और दो टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो नेचुरली ऑब्टेन होते हैं नेचर में से जो बनते हैं, जैसे कि लिटमस पेपर, रेड कैबेज, टर्मरिक, चाइना रोज़, और चाइना रोज़ को हम हिबिस्कस भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो लैबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं ह्यूमंस के द्वारा, यानी हमारे द्वारा, यानी वो नेचुरली प्रेजेंट नहीं होते, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज एक्सेट्रा। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि कौन सा इंडिकेटर, चाहे वो नेचुरल हो या फिर सिंथेटिक हो, वो एसिड में कौन सा कलर चेंज करता है और बेसिक में कौन सा। तो रेड लिटमस पेपर लाइकेंस एक प्लांट होता है, उससे ऑब्टेन किया जाता है। रेड लिटमस पेपर एसिडिक में रेड ही रहता है एंड बेसिक में वो ब्लू कलर का हो जाता है। ब्लू लिटमस पेपर एसिडिक में रेड कलर का हो जाता है एंड बेसिक में वो ब्लू ही रहता है। यानी हमें ये याद रखना है कि बेसिक्स का कलर ब्लू है लिटमस पेपर में और एसिड्स का रेड है। टर्मरिक एसिड्स में येलो ही रहती है, यानी अपना नॉर्मल, एंड बेसिक्स में वो रेडिश ब्राउन हो जाती है। अब इसके पीछे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब जब मान लीजिए हमारे किसी ड्रेस में टर्मरिक का स्टेन लग जाता है, यानी हल्दी गिर जाती है, तो वो येलो कलर का हो जाता है, लेकिन आप उसे वॉशिंग मशीन में एक बार धोते हैं तो वो रेड कलर का आता है, क्योंकि उसमें क्योंकि वो डिटर्जेंट से धुलता है और डिटर्जेंट बेसिक होता है। फिर चाइना रोज़ यानी कि हमारा हिबिस्कस, वो ऑलरेडी लाइट पिंक कलर का होता है और वो एसिडिक सब्सटेंसेस में मैजेंटा कलर का हो जाता है एंड बेसिक में ग्रीन कलर का। रेड कैबेज जो कि पर्पल कलर की होती है, वो एसिडिक में रेड हो जाती है एंड बेसिक में ब्लूइश ग्रीन हो जाती है। मिथाइल ऑरेंज वो एसिडिक में रेड कलर का हो जाता है एंड बेसिक में येलो कलर का। फिनोप्थलिन वो एसिडिक में कलर लेस रहता है, यानी कोई कलर शो नहीं करता एंड बेसिक में पिंक कलर का हो जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन। वो रिएक्शन होता है एसिड और बेस के बीच में। जब हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो हमारे पास सॉल्ट प्रोड्यूस होता है जो न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। सॉल्ट के साथ वाटर भी प्रोड्यूस होता है और इस प्रोसेस में हीट भी इवॉल्व होती है, हीट भी यूज़ होती है। और न्यूट्रलाइजेशन का फॉर्मूला क्या है? एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। यानी कि जब हम एसिड और बेस को मिलाएंगे एक साथ तो हमारे पास सॉल्ट आएगा जो न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, और सॉल्ट के साथ वाटर भी आएगा और हीट भी इवॉल्व होती है इसमें, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वल्स टू सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। अब हम पढ़ेंगे कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वो हमारी डेली लाइफ में हमें कैसे हेल्प करता है। तो अब हमारा स्टमक डाइजेशन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेसिव हो जाए तो ये हमें बहुत इरिटेट कर सकता है और हमारे स्टमक में इंडाइजेशन हो जाएगा। अब इस इंडाइजेशन को क्योर करने के लिए हम एंटासिड यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक बेस होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। हमने ऊपर यूजेस ऑफ बेसिस पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड एज एंटासिड, इंडाइजेशन को क्योर करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है एंट बाइट। अब अगर कभी हमें कोई एंट या बी काट लेती है तो वो हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है, यानी हमारी बॉडी को फॉर्मिक एसिड दे देती है, तो हमें फिर वहाँ बहुत इचिंग होती है, बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। तो इसको एंट बाइट को क्योर करने के लिए हम मॉइस्ट बेकिंग सोडा इफेक्टेड एरिया में रब करें तो बहुत अच्छा होगा। साथ में हम कैलेमाइन लोशन भी रब कर सकते हैं जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है, और मॉइस्ट बेकिंग सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो हमारे फॉर्मिक एसिड के रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देगा। सॉइल। तो अब
जब हम बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं तो वो सॉइल एसिडिक बन जाती है फर्टिलाइजर्स की वजह से, और वो न्यूट्रलाइज हो सकता है, क्योंकि अगर प्लांट्स को ज़्यादा एसिड मिलेगा तो वो मर जाएंगे, अच्छे से ग्रो नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें फिर सेम अमाउंट का एसिड और सेम अमाउंट का बेस भी चाहिए होगा। तो इसलिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्विक लाइम ऐड कर सकते हैं। क्विक लाइम में कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और अगर क्विक लाइम नहीं है तो स्लेक्ड लाइम ऐड कर सकते हैं जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। लेकिन अगर सॉइल बेसिक हो गई, यानी कि ज़्यादा बेस ऐड हो गया, तो हम ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर सकते हैं जिसमें एसिड होता है, और वो ऑर्गेनिक मैटर उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। फैक्ट्री वेस्ट को भी न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट्री वेस्ट में अगर ज़्यादा एसिड या ज़्यादा बेसिक होगा तो फिर जब हम उसको वाटर में थ्रो करेंगे तब वो प्लांट्स को और एनिमल्स को हार्म कर सकता है जो वाटर में है। तो इसलिए हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बेसिक सब्सटेंसेस ऐड कर। अब हम पढ़ेंगे एसिड और बेसिस के फॉर्मूलाज जो हमें टेस्ट के लिए अच्छे से याद होने चाहिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेस होता है जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, नाइट्रिक एसिड का HNO3, एसिटिक एसिड का CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का NH4O3OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH2, सोडियम क्लोराइड का NaCl, कैल्शियम ऑक्साइड का CaO, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH2, जिंक कार्बोनेट का ZnCO3, फॉर्मिक एसिड का CH2O2। ये सारे फॉर्मूलाज बाय हार्ट लर्न कर लीजिए। तो गाइज अब हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एंड अगर आप इन नोट्स को बाय हार्ट लर्न कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। एंड अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एंड इफ़ यू वांट दीज नोट्स तो आप हमारी ऑफिशियल ईमेल ID studyq2samvid@gmail.com पे हमें मैसेज या मेल कर सकते हैं, एंड हम आपको ये नोट ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। So thank you so much for watching. Please like, share, comment and subscribe to our channel StudyQ.